हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं विजय शर्मा इलेक्ट्रिकल टेक्निकल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोगों ने जो लास्ट सेशन पढ़ा था बच्चों, वो पढ़ा था हमने डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर के पार्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। हालांकि ये चीज़ भी हम लोगों ने पहले पढ़ ली थी, डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में, या कैसे वर्किंग कैसे करती है डीसी मोटर, इस बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। बट एक्चुअल में आप लोगों के कमेंट थे कि सर एक बार दोबारा ये चीज़ हमें करवाओ, जो डीसी मोटर कैसे ये काम करती है, हमें भी पता लगे कि ये कैसे काम करती है। जैसे आपने ये बता दिया कि सर ये जो काम करती है ये मेरे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करती है, लेकिन इस मशीन के अंदर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा कैसे? हमें कैसे पता लगेगा कि ये रूल ऐसे लग रहा है या ऐसे करके लग रहा है, इस हिसाब से लग रहा है? तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी थी, और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि एक अच्छे एनिमेशन के साथ या एक अच्छी पिक के साथ मैं ये चीज़ आप लोगों को करवाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा कि कैसे मेरा काम कर रहा है। मोटर को मैं और तेज कैसे घुमा सकता हूँ, कैसे मेरी मोटर जो है वो रोटेशन ज़्यादा करेगी, स्पीड से घूमेगी। गुड मॉर्निंग संदीप, गुड मॉर्निंग संजय, नमस्कार दोस्त। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल था वो मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूं बच्चों। तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने एक रूल दिया था, ठीक है। ड्राइंग तो अपनी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं बनाने की, ठीक है। चलिए, तो ये फिंगर किस चीज को दर्शा रही है? ये दर्शा रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। प्यारे बच्चों, ये चीज दर्शा रही है अपनी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को। संदीप कैसे हो जी? बहुत अच्छे हैं दोस्त, ठीक है। और ये चीज किसको दर्शा रही है? तो ये दर्शाएगी मेरी करंट की दिशा को, करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं यहां पर कि ये धारा की दिशा को दर्शाएगी। और अंगूठा किसको दिखाएगा? तो ये दिखाएगा चालक की मूविंग को, यानी कि चालक किस दिशा में घूम रहा है, या चालक का घुमाव। तो ये चालक के घुमाव को दिखाएगा। चलिए, तो ये चीज आशा करता हूं कि तुम लोगों को समझ आई होगी। अब ये जो अपना डायग्राम है, इस डायग्राम से इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है। देखो, यहां पर मैंने दो मैग्नेट ले रखी है, इनको ये मानता हूं कि ये मेरी क्या है? फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। ये क्या है? मेरी फील्ड की है। दो मेरे पास यहाँ पे मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। बीच में ये क्या चीज रख रखी है मैंने? ये जो बच्चों आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने लूप बना रखा है, ठीक है। कौन सा रूप है? ये रेक्टेंगल है या आयताकार लूप है। और ये क्या है? आर्मेचर है। देखो, आर्मेचर वाइंडिंग को इसी प्रकार से बनाऊंगा मैं, तभी आप समझ पाओगे। अगर इसको मैंने गोल बना दिया तो आप लोग समझ ही नहीं पाओगे कि ये कैसे घूम रही है, कैसे क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको किस आकार में लिया है? आयताकार आकार में लिया है या रेक्टेंगल में लिया है। और यहां पर आप लोग देखोगे तो ये दो अलग अलग भाग कटे हुए हैं बच्चों, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। ये दोनों के दोनों पार्ट मेरे क्या है? स्प्लिट रिंग है, ठीक है। स्प्लिट रिंग क्या होता है? वैसे तो कम्यूटेटरी होता है, खंडों में बंटा हुआ होता है ये, ठीक है। और ये चीज मेरे क्या है दोस्त? ये है अपने कार्बन ब्रश, ठीक है। ये कार्बन ब्रश है, और इनको मैं क्या करता हूं, आप लोगों को भी पता है कि डीसी मोटर में मुझे क्या करनी पड़ती है? सप्लाई देनी पड़ती है। तो यहां पर मैं इसको क्या दे रहा हूं? सप्लाई दे रहा हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव। और ये क्या है? मेरी करंट की डायरेक्शन जा रही है, ठीक है। ये क्या जा रही है बच्चों? मेरी करंट की डायरेक्शन। आशा करता हूं कितनी चीज समझ आई होगी कि जैसे ही मैंने क्या करा, ब्रशेज को, ठीक है, बैटरी से जोड़ा या एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ा, उसके बाद क्या हो माय डियर स्टूडेंट? इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। ये करंट क्या करेगा? यहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो ये बना मेरा पॉजिटिव सिरा। और आपको भी पता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। 4 टॉपिक के बाद ऑप्शन टाइप क्वेश्चन करूंगा सर जी। यार, कल कोई प्लान तो था मेरा कल करने का, लेकिन कल ऐसा हो गया था, कोई एक्सीडेंट हो गया था। किसी नाउन का आपने सुना ही होगा कि जैसे जीके भाई प्रदीप सर, उनके कोई नाउन थे, तो वहां चले गए थे हम लोग, ठीक है। तो यहां से करंट जा रहा है, मेरा करंट क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पर क्या बना? मेरा पॉजिटिव बना, और यहां पर मेरा क्या बनेगा दोस्त? नेगेटिव बनेगा। तो यहां से करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और आपको भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां जाता है? हमेशा ही नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है,
ठीक है। तो अब एक मोटर को घुमाव बल मुझे प्रदान करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, तो यहां पर एक चीज और ले लेता हूं मैं, ये इतनी चीज आशा करता हूं कि तुम लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो यहां से अब एक चीज और मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे मान लो कि मोटर मुझे घुमानी होगी, अगर मैं इस हिसाब का अगर कुछ ना लेता, अगर मान लो इस हिसाब का कुछ ना लेके मैं क्या ले लेता, सीधा एक डंडा सा ले लेता इस हिसाब से, तो क्या वो मेरा वर्क करता? क्या मेरी मोटर उस हिसाब से घूम पाती? कभी भी नहीं घूम पाती। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, रेक्टेंगल लेने पड़ी, एक कोयल ही ली है मैंने। ठीक है, और इस पे बल किस हिसाब से लगना चाहिए बच्चों, ये मेरी क्या है, एक कोयल है। अगर मान लो कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा इस पे, और एक फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लगेगा, तब जाके ये मेरी क्या करेगी, मूव करेगी। मान लो कि यहां से एक बल लगा रहा हूं मैं, एक बल यहां से लगा रहा हूं, तो ये बल इसको नीचे की ओर पुश करेगा, ये बल इसको ऊपर की ओर पुश करेगा। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, यहां पर कंडीशन आने के बाद ये ऑटोमेटिकली घूम जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स होगा। देन वापस क्या आ जाएगी, ये इसी कंडीशन में आ जाएगी, और बल मेरा क्या लग रहा है, सेम डायरेक्शन में दोबारा लग रहा है। तो इस हिसाब से मेरी क्या है, मोटर चलती रहेगी। सर अभी तक कोई नोट्स नहीं डाले गए, आज शाम तक डल जाएंगे बच्चों, नोट्स आज शाम तक डल जाएंगे। बता दिया ना, कल डाल देते हम, बट रीजन कुछ और हो गया था। ठीक है, ये चीज समझ आ गई तुम लोगों को कि कैसे ये मूव करता है, कैसे ये मूव नहीं करता, इतनी चीज समझ आई। आगे बढ़े। अब देखो, जैसे ही मान लो मैंने करंट फ्लो किया, तो चार डायरेक्शन होती है, चार डायरेक्शन मैंने आप लोगों को बताई थी। एक और इमेज ले लेता हूं, शायद उससे आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाए, चीज अच्छे से समझ आ जाए। तो यहां पर मैं ये इमेज जो है इंसर्ट कर लेता हूं। एक सेकंड रुक जाओ, आप लोगों के लिए एक अलग इमेज जो है उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये पीएनजी में आ गई इमेज मेरी। बच्चों ये इमेज जो है ये पीएनजी में है, तो चलो इसी इमेज से समझने की आप लोग कोशिश करो। आशा करता हूं कि ये चीज तुम्हें समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे मेरे क्या है, दो पोल बने हुए हैं। ठीक है, ये मैंने बैटरी के साथ जोड़ दिया। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है, मेरा इलेक्ट्रिकल करंट जा रहा है। अब दो फोर्स लगेंगे। देखो यहां पर ये क्या है, जो सिरे हैं मेरे, एक ए सिरा एक बी सिरा, ए बी सी डी। तो ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये सिरा कौन सा है, यहाँ पे सी, और यहाँ पे क्या है डी। तो अब डी सिरा कहाँ चला जाएगा, तो इस हिसाब से अगर मान लो ये मेरी चल रही है, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि डी सिरा यहाँ चला जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। फिर एक बल और लगेगा, वो ऐसे मूव करेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, बी सिरा इस कॉर्नर पे आ गया बच्चों, मेरा ए सिरा यहाँ आ गया, डी सिरा यहाँ आ गया, सी सिरा मेरा यहाँ आ गया। बल हमेशा कहाँ लगेगा, तो बल हमेशा लगेगा ए बी सिरे पे और सी डी सिरे पे। कभी भी बल मेरा बी सी या एडी पे नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस के अंदर आते हैं। ठीक है, कि ये कहाँ पे आएंगे, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, घुमाव करेंगे, इसी कारण अपनी मोटर क्या रहेगी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी। दोबारा इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। राजेश जी, सर ऐसी चलाना जी, गर्मी होगी बहुत ज्यादा। ठीक है बच्चों, इतनी चीज समझ आई आप लोगों को, ये चीज समझ आई आपको कैसे मूव करेगी। अब हम बात करते हैं कि भैया जो रूल हम लोगों ने बनाए थे, जैसे कौन कौन से रूल थे। तो एक रूल हम लोग लगा रहे थे फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। अब ये लेफ्ट हैंड रूल जो है इसको कैसे हम लगाएंगे, तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था कि करंट की डायरेक्शन में मेरा क्या होना चाहिए। अभी हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी कि ये जो मेरी उंगली है ये क्या करेगी, धारा की दिशा को बताएगी। ठीक है, तो इस डायग्राम में मैं कैसे लगाऊंगा, ये वाली जो उंगली है बच्चों ये धारा की डायरेक्शन में जाएगी, और ये क्या करेगी, चालक की घुमाव दिशा, मतलब चालक मेरा क्या कर रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है। अगर इस हिसाब से होगा तो चालक मेरा ऊपर की ओर मूव करेगा। अगर डायरेक्शन करंट की इस हिसाब से होगी, ठीक है इस हिसाब से, तो चालक मेरा क्या करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ी सी चीज कॉम्प्लिकेटेड है, पर आशा करता हूं कि समझ आ जाएगी। तो दोबारा मैं खुद का ही डायग्राम बना लेता हूं, मुझे पता है कि मेरा खुद का बनाया हुआ डायग्राम आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, बताना बच्चों चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही।
ये नॉर्थ पोल है मेरा, ये मेरा साउथ पोल है। जैसे ही मान लो मैंने इसको सप्लाई के साथ जोड़ा पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पर क्या जा रहा है, करंट प्लस में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, करंट मेरा इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से वापस आएगा और यहाँ से मेरा करंट क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करता हूं, अब उसने क्या बताया था कि अगर मान लो मेरे करंट की डायरेक्शन कहाँ पे है, अगर करंट की डायरेक्शन कहाँ जा रही है बच्चों, इस रूल के हिसाब से इसको अगर ऐसे करते हैं तो करंट की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन जा रही है इधर, इस साइड। ठीक है, करंट की डायरेक्शन इस साइड जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी, प्लस जो मेरा करंट मूव करेगा वो किस साइड करेगा, बाहर की तरफ। यानी कि यहाँ जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, यहाँ जो बल लगेगा वो मेरा किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। फिर एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी, एक कंडीशन मेरी इस हिसाब से बन जाएगी। ठीक है, अब एक कंडीशन मेरी बन जाएगी बच्चों इस हिसाब से। ठीक है, ये ए था, ये बी हो गया, ये सी था, ये डी हो गया। ठीक है, ये चारों की चारों डायरेक्शन हम लोग जनरेटर का जो केस हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी हिसाब से अब क्या करेंगे कि जैसे ही ये क्या करेगा, मूव करेगा, इस पे क्या लगेगा, एक बल और लगेगा। और बल हमेशा ही कैसे लगेगा, इसी हिसाब से लगेगा कि एक बल नीचे की तरफ लगेगा और एक बल कहाँ लगेगा, मेरा ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, और अगर इस हिसाब से बल लगेगा तो ये मेरी क्या करती रहेगी, मोटर रोटेट करती रहेगी। आशा करता हूं कि चीज समझ आई होगी और कैसे हम लोग इसको लगाएंगे, अप्लाई कैसे करेंगे। क्लियर है जी? हाँ जी, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो बताओ। एनीवन, कोई भी बच्चा अगर किसी को डाउट है तो बताओ, दोबारा समझा देता हूं। और डायग्राम इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हो कि कैसे ये मेरा काम करेगा। हाँ जी, चीजें समझ आ गई आप लोगों को कि करंट की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है। अब एक बात करते हैं आप कि कैसे जो मेरा है कि मोटर मेरी तेज घूमेगी। देखो, मोटर सभी में लगी होती है, इलेक्ट्रिक जितने भी उपकरण होते हैं सभी इलेक्ट्रिक उपकरणों में क्या लगी होती है, मेरी मोटर लगी होती है। अगर मैं बात करूंगा तो खिलौनों में भी क्या होती है बच्चों, मोटर लगी होती है। खिलौनों में भी क्या लगी होती है, अपनी मोटर लगी होती है। एक मोटर अपनी कूलर में भी होती है, एक मोटर अपनी छत वाले फैन में भी होती है। ठीक है, एक टेबल फैन में भी होती है। ठीक है, सभी में क्या होती है, अपनी मोटर लगी होती है, लेकिन इन सब के वर्किंग अलग अलग है। गुड सर, इसमें सर गुड सर लिखवा दो सर। लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं, सारी चीजें लिखवाऊंगा तुम्हें। बनाकर आओगे क्या? कोशिश करता हूँ आज। ठीक है, आज ऑब्जेक्टिव की भी कोशिश करूंगा बच्चों बनाने की। ठीक है, तो सभी में मेरी क्या होती है, मोटर लगी होती है। क्या मेरी खिलौनों की मोटर या कूलर की मोटर दोनों की स्पीड एक जैसी होती है? नहीं होती। तो इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, स्पीड बढ़ाने के लिए देखो यहाँ पर क्या कर रखा है बच्चों, हम लोगों ने नंबर ऑफ कंडक्टर्स क्या कर रखे हैं, ज्यादा कर रखे हैं। अगर नंबर ऑफ कंडक्टर्स में क्या कर दूंगा, ज्यादा कर दूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स मैंने क्या कर दिए, ज्यादा कर दिए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। और कंडक्टर आपको कौन से ज्यादा करने हैं, आर्मेचर के ज्यादा करने हैं। एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं, बताना भूल गया था मैं आप लोगों को, तो वो ये चीज है कि ये खाली जगह होती है मेरी। ठीक है, यहां पर अगर मान लो मूव करके आएगा इस जगह पे, ठीक है, तो कार्बन ब्रश क्या है, सप्लाई से हट जाएंगे। ठीक है, सप्लाई से हट जाएंगे। और सप्लाई से कब हटेंगे, जब कम्यूटेटर क्या आ जाएगा, मेरा बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर एक तो ये डायरेक्शन है मेरी जिसमें क्या है, ए बी सी डी ले रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरी डायरेक्शन मेरी क्या आती है, दूसरी डायरेक्शन बच्चों इस हिसाब से बनेगी ना, जो इस हिसाब से मैं बना रहा था। तो इस टाइम पे क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट्स यहाँ पे कार्बन ब्रश कहाँ लग जाएंगे, इस जगह पे लग जाएंगे कार्बन ब्रश। ठीक है, लेकिन फोर्स उसमें फिर भी लगता रहेगा। ठीक है, फिर वापस क्या आ गया, घूम जाएगा। घूम के अब डायरेक्शन क्या आ जाएगी, घूमने के बाद जो तीसरी डायरेक्शन हमारी आ रही है तो वो क्या आ जाएगी, डी सी बी ए। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन भी चेंज बदल जाएगी। ठीक है, एसी मोटर होती है उसमें बच्चे। ठीक है, कैपेसिटर से स्टार्ट होने वाली मोटर होती है। चलिए, चीजें समझ आ गई बच्चों, क्या चीज होती है क्या नहीं होती। तो इस हिसाब से क्या चलता रहेगा मेरा, ये चलता रहेगा। और बल किस हिसाब से लगता रहेगा, जिस डायरेक्शन में मेरा क्या रहेगा, करंट चलता रहेगा, उसी हिसाब से क्या रहेगा, मेरा बल इस पे लगता रहेगा कंटिन्यूसली। ठीक है,
और इस चीज को क्या बोला है, हाफ रिंग। ये कम्यूटेटर के ऊपर ही छल्ले बने होते हैं, ठीक है, कम्यूटेटर के ऊपर ही क्या बने होते हैं मेरे, ये स्प्लिट रिंग बनी होती है। और स्प्लिट रिंग क्या करती है, ब्रशों के साथ संपर्क बनाती है, यहाँ पे आती है तो वो क्या बना देती है, लूज संपर्क बना देती है, उसमें करंट का फ्लो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है एक टाइम के लिए, ठीक है। जब इस कंडीशन में आती है तो एक टाइम के लिए उसमें करंट का फ्लो बंद हो जाता है। आशा करता हूं कि ये चीज तुम्हें समझ आई होगी। अशाब खान, संदीप, सोमवीर, क्लियर होगी बच्चों, चीजें समझ आई, क्या चीज पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। इसी हिसाब से काम करती है। और रूल कैसे लगाएंगे, तो रूल इसी हिसाब से लगाएंगे कि भैया अगर मान लो करंट की डायरेक्शन में, जैसे अभी मैं ये कर रहा हूं ना, मेरा लेफ्ट हैंड रूल ये है, तो इस हिसाब से अगर मान लो मेरा करंट जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मेरा करंट जा रहा है, तो ये क्या करेगा, चालक की घुमाव की दिशा, चालक की घुमाव की दिशा कहाँ की तरफ आ रही है बच्चों, बाहर की तरफ, मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। करंट की डायरेक्शन तो मेरा बच्चों जैसे मान लो घूमेगा, पहले मान लो कि ये मानता हूं मैं कि ये मेरा क्या था, कम्यूटेटर की ए साइड थी, जिसको मैं क्या दे रहा था, करंट क्या दे रहा था, ए साइड को मिल रहा था मान लो यहाँ पे मेरा नेगेटिव, और बी साइड को मान लो यहाँ पे मेरा क्या मिल रहा था, पॉजिटिव मिल रहा था। बी साइड को तो अभी भी मेरा पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन जब कम्यूटेटर की जो स्प्लिट रिंग है वो घूम गई, अब स्प्लिट रिंग ए है वो बी की साइड आ गई बच्चों, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ए को पहले क्या मिल रही थी, माइनस मिल रही थी, अब ए को क्या मिलेगी, प्लस मिलेगी, ठीक है। इसी हिसाब से वो क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी, मतलब एक ही टाइप के दो बल अपोजिट साइड से लगते रहेंगे। अगर एक ही प्रकार के, एक ही प्रकृति के दो बल अपोजिट साइड से लगते हैं, जैसे एक ऊपर से लगेगा एक नीचे से लगेगा, तो वो ऑटोमेटिकली इसको मूव करवा देगा, ठीक है, समझ आ गई। हाँ, स्प्लिट रिंग से ही डीसी बनता है बच्चे, स्प्लिट रिंग से ही मेरा क्या होता है, डीसी बनता है। क्लियर है, आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। डीसी मोटर की गुण, यस सर समझ आ गया, लिखवा दो। चलो, ये लिखवाने वाला सिस्टम थोड़ा सा मेरे समझ नहीं आता यार, लिखवाने वाली चीजें थोड़ी सी मेरे समझ नहीं आती, मैं आपको इसीलिए तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि आप लोग ये चीजें लिख पाओ आराम से, ठीक है। फिर भी कोशिश करता हूं, चलो लिखो। यार लिखवाने का ना मैंने अपना हैंड रिटन नोट्स जो लिख रखे हैं ना वही दे दूंगा बच्चों इसमें, ठीक है। तुम लोगों को कोशिश करूंगा कि मैं हैंड रिटन नोट्स ही दे दूं, क्योंकि अगर मैं वैसे लिखवाने लगूंगा तो चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी यार, और तुम्हें भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं मुझे भी डायग्राम के हिसाब से ही सारी की सारी चीजें याद है, ठीक है। तो इसके मैं तुम्हें ना प्रॉपर मेरे लिखे हुए नोट्स दे दूंगा, हो जाएगा। मैग्नेटिक लॉक होगा क्यों नहीं बच्चों, देखो ये स्प्लिट रिंग लगी है, ये तो कार्बन ब्रश के संपर्क में ही रहेगी, अगर यहाँ पे नहीं रहेगी ना, देखो मोटर क्या करती है, अपनी कोई स्पीड के साथ घूमती है, जो मेरा आर्मेचर है वो किसी ना किसी स्पीड के साथ घूमता है, तो यहाँ पर अगर मान लो कि खाली जगह पे भी मेरा क्या करेगा दोस्त, अगर कार्बन ब्रश आएगा, अगर लूज कॉन्टेक्ट बनाएगा, फिर भी अगर मान लो इस टाइप से है मेरा, अब मेरा कंडक्टर किस हिसाब से है बच्चे, इस हिसाब से है, ठीक है। अगर मान लो कि मेरा कंडक्टर क्या है, इस हिसाब से है, ठीक है, तो भी वो क्या करेगा, मूव तो करेगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाएगी, तीसरी डायरेक्शन कहाँ बनेगी बच्चे इसकी, तो इसकी तीसरी डायरेक्शन बनेगी इस हिसाब से, इसकी तीसरी डायरेक्शन बनेगी यहाँ से इस हिसाब से। तो डी अब कौन सी साइड आ जाएगा, डी इस साइड आ जाएगा, सी यहाँ चला जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से होगी। क्योंकि पोल तो फिक्स है और आर्मेचर का भी मैग्नेटिक बनेगा। नोट्स बना रहे हैं सर, डायग्राम में लिखवा दो। चलो लिखो, फिर लिखो, मैं फिर अपने नोट्स से ही लिखवाऊंगा तुम्हें। लिखोगे, इस चित्र में डीसी मोटर की कार्य प्रणाली समझाई गई है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी लिखना, क्योंकि मैं भी फिर अपने नोट्स के हिसाब से ही तुम्हें लिखवाऊंगा जो मैंने लिख रखी है, लेकिन वो थोड़ी सी ना ज्यादा ही बड़ी डेफिनेशन है, इसलिए मैं बोल रहा था कि उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा बना बनाया, ठीक है। उसमें क्या है कि चीजें बहुत बड़ी लिखी हुई है, अगर मैं लिखवाऊंगा तो टाइम अपना ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, फिर मैं कोर्स भी कंप्लीट करना है। थोड़ा थोड़ा हेडिंग दे दो सर। देखो हेडिंग के हिसाब से बता देता हूं कि यहां पर मैं क्या करता हूं,
कार्बन ब्रश को सप्लाई के थ्रू एक बैटरी से जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे ही मैं बैटरी से जोड़ता हूं तो बैटरी के कारण क्या होगी, एक मेरा पॉजिटिव साइड जा रहा है। ठीक है, जैसे ही मैंने सप्लाई स्रोत से जोड़ा, करंट का फ्लो होना मेरा क्या हो गया, शुरू हो गया। अब करंट की डायरेक्शन क्या है मेरी, यहाँ पर जैसे इसमें दिखा रही है, तो भैया इसमें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रही है करंट की। ठीक है, क्योंकि करंट क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसे भी लगा दो, पर अभी एंटी क्लॉकवाइज ही इसकी डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में मेरा क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। जैसे ही मेरा करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, कार्बन ब्रश से कहां पे पहुंचा करंट मेरा, कार्बन ब्रश से पहुंचा मेरा स्प्लिट रिंग पे। सर नोट्स ही दे देना, बिल्कुल नोट्स ही दे दूंगा बच्चे। ठीक है, तो यहां से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चलने लगी। पूरे एक कोयल में क्या कर रहा है, मेरा करंट चलने लगा है, और ये मेरा सर्किट क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या करता है, अब चार टाइप की इसमें मूविंग होती है। जैसे पहली मूविंग इससे पहले वाली आप लोगों को बताई थी, देन दूसरी ये बताई थी, तीसरी क्या हो जाएगी, बी सी और बी डी ऊपर बाहर की तरफ आप लोगों को दिखेंगे, और ए और बी क्या हो जाएंगे, बैक साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या रहेगा, मेरा चलता रहेगा। इसमें दो बल लगते हैं अपोजिट साइड में, सेम प्रकृति के बल होते हैं, सेम चीजें उसमें लगती है, बस डायरेक्शन क्या होती है, उल्टी होती है। एक क्लॉकवाइज लगेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, यानी एक ऊपर से बल लगेगा और एक बल मेरा नीचे से लगता रहेगा। क्लियर है, हाँ जी। ठीक है विजेंद्र, इसके नोट्स दे दूंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि लिखवाने से ज्यादा अच्छा है इसके मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा। चीज मैंने समझा दी, अगर फिर भी ना समझ आए तो कल की क्लास में दोबारा पूछ लेना। आज शाम तक नोट्स इसके अपलोड हो जाएंगे, देन नोट्स अपलोड होने के बाद आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन करना, और बल इसी हिसाब से लगेगा। ये आप बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं इसलिए नहीं बता रहा इसको कि इसमें करंट की डायरेक्शन यहाँ पे आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज दे रखी है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, मेरा प्लस जाएगा, यहाँ पे माइनस जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा। ठीक है, और जब अंदर की तरफ मान लो इस साइड मेरा करंट जा रहा है, ठीक है, कैसे जा रहा है ये, हाँ इस हिसाब से, अगर अंदर की तरफ मान लो मेरा करंट जा रहा है, ठीक है, तो बल कहाँ लगेगा मेरा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ये मेरा क्या लग रहा है, बल लग रहा है। एक बल नीचे की तरफ लग रहा है बच्चों, एक बल मेरा ऊपर की तरफ लग रहा है। सर आज ऑब्जेक्टिव टॉपिक क्वेश्चन के भी पीडीएफ दे देना, करते हैं कोशिश, ये भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए समझ आ गई चीजें कि कैसे ये मेरा मूव करेगा। आगे बढ़े हम। अब एक चीज ध्यान रखना कि स्पीड बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ानी हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडक्टर को 2 कंडक्टर, 3 कंडक्टर, 4 कंडक्टर, इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, ज्यादा कंडक्टर जोड़ सकते हैं। ठीक है, या तो एक ये तरीका होता है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कंडक्टर की हम लंबाई बढ़ा दें। ठीक है, कंडक्टर की हम लोग क्या कर दें, लंबाई बढ़ा दें और 2 कॉइल निकाल दें इस हिसाब से। तो कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा, या कंडक्टर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा, तो कंडक्टर की लंबाई बढ़ाते हैं या कंडक्टर में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं। मोटा तार यूज नहीं करना, टर्न्स ज्यादा करनी है। जैसे एक तार लगा दिया, उसके ऊपर 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, 5 लगा दिया, 6 लगा दिया, इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र को ये काटेगा। ठीक है, और जितना ज्यादा ये चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा उतना ही ज्यादा मेरा क्या होगा, इसमें रोटेटिंग पार्ट बनेगा, यानी कि घूमने वाला भाग बनेगा। ठीक है, आ गई, लिख दिया सर, नोट्स आप बोल रहे थे तब। थैंक यू संदीप, बहुत अच्छी बात है। डीसी मोटर की घूर्णन के बारे में बता तो दिया, अभी तो बताया मैंने, अभी मैंने और क्या बताया कि कैसे डीसी मोटर जो है वो घूमेगी, इसी हिसाब से घूमेगी बच्चे। अगर 2 बल लगेंगे, सेम प्रकृति के होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर एक नीचे की तरफ लग रहा है तो दूसरा बल कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, और अब ये इसको क्या कर देगा, मूव करवा देगा। ठीक है, अब इसको क्या कर देगा साहब, मूव करवा देगा दोस्त। चलें आगे बढ़े, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डियर अपने डीसी मोटर में उत्पन्न टॉर्क के बारे में। कैपेसिटर भी लगा सकते हैं सर, मोटर के अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं ना बच्चे, एसी के अंदर तो लगाते हैं अपन कैपेसिटर, डीसी के अंदर कहाँ कैपेसिटर लगाते हैं, कब यूज करते हैं डीसी में, डीसी में कोई कैपेसिटर यूज नहीं करते। कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को अपोज करता है दोस्त। ठीक है, लेकिन एसी के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए टॉर्क के बारे में कल बताया था, किसी अक्ष के परित घुमाव बल को क्या बोलते हैं, किसी अक्ष के परित घुमाव बल
टोरक कहलाता है। ठीक है, टोरक क्या होता है? किसी अक्ष के प्रति घुमाव बल। ये चीज बनाई मैंने और ये मैंने कोई एक्सिस बना दिया। ठीक है, इसके चारों ओर के घुमाव बल को क्या बोला जाता है? टोरक बोला जाता है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे। ये इसकी क्या है? रेडियस होती है बच्चों। ठीक है, ये मान लो मैंने पी मान लिया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगी? ये क्या आ जाएगी? आरपीएम। ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट। टोरक क्या करता है? एक बल लगता है एक प्रकार का, जो क्या करता है? मोटर को घुमाने में सहायता करता है। और बल कहाँ कहाँ पे लग सकता है बच्चों? एक तो आर्मेचर की शाफ्ट पे भी लगता है। ठीक है, एक तो क्या होता है? दो प्रकार के टोरक होते हैं। अगर मैं टोरक की बात करूं तो टोरक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मेरा आर्मेचर टोरक। ठीक है, एक तो होता है अपना आर्मेचर टोरक और दूसरा कौन सा होता है? अपना शाफ्ट टोरक। दूसरा होता है शाफ्ट टोरक। दो प्रकार के टोरक होते हैं। और टोरक क्या होते हैं? घुमाव बल ही होता है। अशाफ्ट डीसी को अपोज करता है बच्चे। डीसी को रोकने का काम कौन करता है? मेरा कैपेसिटर ही करता है। ठीक है, ध्यान रखना। शायद तुमने जहां से चीज पढ़ी है, मेरे ख्याल से तुमने गलत पढ़ी है। ठीक है, अब आर्मेचर टोरक के बारे में बात करते हैं। सर एक दिन ये भी बताना कि कौन डीसी बनाता है और कौन एसी। एसी के साथ सारे बताना, अलग अलग में मिस हो जाते हैं। अलग अलग में बताऊंगा, अलग अलग चीजें ही चल रही है अपनी सारी की सारी अब तक। ठीक है, तो आर्मेचर टोरक क्या होता है? आर्मेचर में अनेक प्रकार के चालक होते हैं। आर्मेचर में अनेक चालक लगे होते हैं। ठीक है, आर्मेचर में क्या होते हैं? अनेक चालक लगे होते हैं मेरे। आर्मेचर के सभी चालकों पर, आर्मेचर के सभी चालकों पर उत्पन्न टोरक आर्मेचर टोरक कहलाता है। ये दोबारा बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर टोरक कहते हैं। ठीक है, लिख कैसे सकते हो? टी ए। ठीक है, आर्मेचर का टोरक। इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है बच्चे? अब एक चीज बताना कि टोरक किसके समानुपाती होता है? हाँ जी, टोरक किस चीज के समानुपाती होता है? तो यहां से अगर आर्मेचर टोरक का तुम लोग लिखोगे, टी ए समानुपाती किसके होगा? ये एक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मेरा। ध्यान रखना कि अगर मान लो मेरा फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं? फ्लक्स को बढ़ाता हूं, तो फ्लक्स के बढ़ने से क्या हो जाएगा बच्चे? मेरा टोरक बढ़ेगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि फ्लक्स बढ़ाने से क्या होता है। तो अगर तुम लोग फ्लक्स बढ़ाओगे तो मेरा टोरक क्या होगा? बढ़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि अगर E इक्वल टू क्या होता है? 5ZN/60 इंटू P/A। इनमें से हम किसी मोटर की क्या क्या चीजें बदल सकते हैं? अगर कोई मोटर वर्किंग में है, चल रही है, तो क्या क्या चीजें जो है वो हम किसी मोटर की बदल सकते हैं? एक्सप्लेन एक्सप्लेन ही करूंगा, ना चिंता कर। हाँ जी, बताओ। इसमें से कौन कौन सी चीज है बच्चों जिसको मैं क्या कर सकता हूं? चेंज कर सकता हूं, जिसको मैं बदल सकता हूं? बताओ जल्दी। तो इसमें क्या होता है? एक तो मेरा Z हो गया, एक P हो गया, एक 60 हो गया और एक A हो गया। ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? मेरी फिक्स होती है इसमें। ZP60A, ये सभी क्या होती है? ये सभी नियत होती है।
ये सारी की सारी क्या होती है, फिक्स होती है। इनके मान में हम क्या नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, जेड पी और ए और 60 का मान क्या होता है, नियत होता है। और डीसी शंट मोटर में अगर फाई का मान बात करें तो डीसी शंट मोटर में भी फ्लक्स क्या होता है, मेरा नियत होता है, क्योंकि ये क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है। एक चीज और भी लिख सकते हो नोट लगा के, तो एक चीज और अगर तुम लोग नोट लगा के लिखते हो तो ये लिख सकते हो, डीसी शंट मोटर में, ये नोट लगा के लिख लेना कि डीसी शंट मोटर में फाई का मान नियत रहता है, यानी कि फ्लक्स का मान नियत रहता है। इसमें फ्लक्स का मान क्या होगा बच्चे, नियत रहता है। चलिए चीजें समझ आ गई, इतनी क्या चीज पढ़ी है हम लोगों ने। इसमें एक चीज और भी अगर तुम लोग लिखना चाहो तो नोट कर सकते हो, वैसे तो ऊपर वाली चीज में समझा दिया। इसी फॉर्मूले से आर्मेचर टॉर्क का मान, आर्मेचर टॉर्क का मान फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना कि फ्लक्स बढ़ने से क्या होता है बच्चे, फ्लक्स बढ़ने से हमारी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, फ्लक्स बढ़ने से क्या होगी, स्पीड माय डियर कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यहां से भी एक क्वेश्चन निकल सकता है तुम लोगों के। एक चीज पढ़ी थी मैंने कल कि कल मैंने एक चीज पढ़ी थी तुम्हारे लिए, काफी इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने अपने नोट्स में भी लिखी थी। थोड़ा सा मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन बताने की कोशिश करूंगा, या तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि नोट्स अभी मेरे पास पड़े नहीं है। ठीक है, वो मेरे रूम पे हैं, तो जरूर मैं तुम लोगों को बताऊंगा। आई थिंक मोटर की शक्ति की वगैरह के बारे में थी, कि मोटर की शक्ति कौन सी होती है, तो शाफ्ट पर उपलब्ध जो शक्ति होती है वो मोटर की शक्ति होती है। ठीक है, शाफ्ट पर जो शक्ति होती है ना, वही मोटर की शक्ति होती है। ऐसे करके कोई क्वेश्चन था, लिख दिया सर बोल रहे थे तब। ठीक है, ओके, चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है अपना शाफ्ट टॉर्क। तो उसी हिसाब से शाफ्ट टॉर्क हो जाएगा मेरा, आर्मेचर पर जो उपलब्ध टॉर्क था वो आर्मेचर टॉर्क था, तो दूसरा टॉर्क क्या आ रहा है दोस्त, अपना शाफ्ट टॉर्क। साहब वो चीज दोस्त आप ध्यान से देख के मुझे भी बताना कि क्या मेरा कैपेसिटर जो है वो डीसी पे काम करता है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि डीसी को अपोज करता है, आप लोग मुझे ये चीज देख के बताओगे कि क्या कैपेसिटर डीसी को आगे जाने देगा, चीज चेक करके बताना। ठीक है, कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या आता है, शाफ्ट टॉर्क आता है। देखो आर्मेचर के अंदर जो टॉर्क उत्पन्न हुआ है, आर्मेचर में उत्पन्न टॉर्क स्ट्रे क्षतियों के कारण, स्ट्रे क्षति के कारण कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, और उपयोगी टॉर्क कहां पे उपलब्ध होता है, और यूजफुल टॉर्क या यूजफुल टॉर्क शाफ्ट पर ही उपलब्ध होता है। ये क्या होता है मेरा, शाफ्ट पर ही उपलब्ध होता है, डीसी को नहीं जाने देगा। आर्मेचर टॉर्क बढ़ने से फ्लक्स होगा,
हाँ बिल्कुल, आर्मेचर टॉर्क तो बच्चे फ्लक्स के हिसाब से ही बढ़ेगा ना, इसके अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है उसके। ठीक है, शाफ्ट पर उपलब्ध होता है, इसे ही शाफ्ट टॉर्क कहते हैं। इसको ही क्या बोला जाता है मेरे बच्चों, शाफ्ट टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, और लिखेंगे कैसे इसको, TSH से लिखेंगे। अगर इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो BHP क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है, इंटू 60 इंटू 735.5 बटे 2πn। ठीक है, और मात्रक अगर इसका लिखेंगे तो मात्रक क्या होगा इसका, न्यूटन मीटर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर। तो शाफ्ट टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा। ठीक है, और तो TSH क्या है, शाफ्ट पर उपलब्ध टॉर्क। TSH इक्वल टू क्या है, शाफ्ट पर उपलब्ध टॉर्क। ठीक है, शाफ्ट पर उपलब्ध टॉर्क होता है। BHP क्या है, यांत्रिक शक्ति है, मोटर द्वारा उत्पन्न की गई। BHP इक्वल टू क्या है, ब्रेक हॉर्स पावर है। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो ब्रेक हॉर्स पावर होती है, ये यांत्रिक शक्ति है। ठीक है, यांत्रिक शक्ति कौन सी, जो मोटर ने अपने अंदर बनाई है। ठीक है, तो मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति होती है, और इसको किस में लिखते हैं हम लोग, HP में लिखते हैं। ठीक है, 2π आप लोगों को पता ही है क्या चीज होती है, और N के बारे में भी पता है आप लोगों को। N के बारे में तो कई बार बताया कि शाफ्ट की घूर्णन गति, N इक्वल टू क्या है, शाफ्ट की घूर्णन गति। मूव करेगी ना शाफ्ट, क्योंकि आर्मेचर के साथ जुड़ी है। घूर्णन गति किस चीज में, RPM में, रेवोल्यूशन पर मिनट में। लिख लिया सर, ये लिख लिया। 1 BHP के होता है, पता नहीं क्या लिख रहा है तुम, क्या होगा जाने देगा कि DC को। सर टॉर्क धारा को ही बोलते हैं क्या, टॉर्क घुमाव बल होता है बच्चे, जो घुमाने के लिए एक बल लगाया जाता है। ठीक है, किसी अक्ष के परित एक घुमाव बल, मतलब मुझे क्या करनी है, मोटर घुमानी है। जैसे मान लो मैं ये मोटर घुमाऊंगा, ठीक है, तो मोटर घुमाऊंगा, कैसे घुमाऊंगा, इस पे ना मैं बल लगाऊंगा, टॉर्क लगाऊंगा। ठीक है, इस बल के कारण मोटर मेरी क्या करेगी, मूव करेगी, उसी को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। कि मतलब एक पॉइंट है, जैसे ये मान लो इसका न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग घुमाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इस पे एक बल लगाना पड़ेगा। तो इसको मैंने क्या बोला है, टॉर्क बोला है, कि एक ही जगह पे वो मेरी चीज क्या करती रहे, मूव करती रहे। एग्जाम्पल के तौर पे समझना आप लोग, जैसे मान लो ये मेरी क्या है, एक शाफ्ट है। अब मुझे क्या करना है, इसको घुमाना है, और ये ऐसे ना हो कि इधर जाके घूम जाए या इधर जाके घूम जाए, नहीं, एक ही जगह पे ये घूमनी चाहिए बच्चे। तो यहां से ये क्या करेगी, इसको इस हिसाब से मैं मूव करवाऊंगा। तो एक बल इस साइड लगेगा मेरा, एक बल इस साइड लगेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, टॉर्क ही है, किसी अक्ष के चारों ओर जो मैंने घुमाव बल लगाया है, इसको क्या बोलता हूं मैं, टॉर्क ही बोलता हूं। क्लियर है, ये 2 के साथ क्या है सर, कहां पे, 2 के साथ है पाई, 2 पाई, पाई का मान कितना होता है, पाई इक्वल टू होता है 3.14, या पाई इक्वल टू होता है 22/7। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। ऐसे लिख लो, 2 गुणा में पाई, पढ़ा है मैथ तो। 1 HP बराबर होता वाट, एक HP बराबर, 1 HP में अगर मान ले तू 735.5 वाट ले रहा है, ठीक है, 735.5 वाट ले रहा है या क्या कुछ ले रहा है। ठीक है, तो 735.5 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1.34 सॉरी 36 HP होगा। अगर मान लो 746 वाट ले रहा है तो कितना HP होगा, 1.34 HP होगा। ये चीजें तो याद कर लो। अच्छा, क्वेश्चन बना रहे हैं सर यहाँ से, हाँ बिल्कुल, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से न्यूमेरिकल ही पूछा जा सकता है, सारी की सारी चीजें आपको देंगे। जैसे मान लो कि कोई मोटर जो है वो इतने BHP की है, ब्रेक हॉर्स पावर पे है, 60 आएगा, उसमें 735.5 वाट दिया जाएगा, 2π का आपको पता है, और N की स्पीड भी आप लोगों को या तो पूछ लेगा या कुछ दे देगा। उसके बाद आपको पूछेगा कि शाफ्ट पे टॉर्क क्या है, तो ये फॉर्मूले से ही निकाल पाओगे तुम लोग।
ठीक है, ये चीज भी तुम लोग किससे निकाल पाओगे, फॉर्मूले से निकाल पाओगे। दोनों ही चीजें हो सकती है साहब। बच्चे ये चीजें मैं पुरानी करवा चुका हूँ, ये बार बार तुम लोग मेरे से रिपीट करवा रहे हो, अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जब तुम्हें चीजों का पता है फिर भी अगर तुम मुझसे कोई चीजें पूछ रहे हो तो तुम अपना ही टाइम वेस्ट करवा रहे हो। चलिए यहां से एक क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों को। यहां से एक क्वेश्चन है, किसी मोटर की शाफ्ट पर 22 एचपी शक्ति प्राप्त होती है। किसी मोटर की शाफ्ट पर 22 एचपी शक्ति प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे। यदि टॉर्क 210 न्यूटन मीटर है, यदि टॉर्क 210 न्यूटन मीटर है तो आर्मेचर की घूर्णन गति क्या होगी। तो और आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आर्मेचर की घूर्णन गति क्या होगी। स्पीड निकालनी है बच्चों, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि शाफ्ट जो होती है, बहुत अच्छा करा रहे हैं सर जी, जय हो सर। ये तो किताबों में लिखा हुआ है यार कि मीट्रिक लेना है या ब्रिटिश लेना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए, आपके पास अभी 2 मिनट का टाइम है और पुराना फॉर्मूला पड़ा ही हुआ है तुम्हारा, ठीक है। एन निकालना है, निकालो जल्दी।